नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं रवि पटेल और अपने एक नए चैनल मास्टर लर्निंग में आप सभी का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अपनी पढ़ाई में अपना 100% देने का प्रयास कर रहे होंगे। साथियों, आज का दिन 14 अप्रैल भारत के एक ऐसे व्यक्तित्व, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री, गरीबों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को डॉक्टर साहब के जयंती पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा किए गए, उनका संविधान में जो अमूल्य योगदान है और बहुत सारी चीजें हैं, उनका जो एक जीवन रहा है, उनका जो संघर्ष रहा है, वाकई एक ऐसे महान पुरुष को जन्म दिया। उनका संघर्ष था और एक ऐसे गांव में जन्म होता है, एक ऐसे कास्ट में जन्म होता है जहां पर हर चीज का अभाव होता है, शिक्षा से लेकर सब कुछ। फिर भी लगातार वो संघर्ष करते रहे और रास्ते खुलते गए। उनकी पढ़ाई में, उनकी शिक्षा दीक्षा में बहुत सारी अड़चन आए, फिर भी उन्होंने, क्योंकि उस समय का जो समाज था बहुत ज्यादा जातिवाद था, कास्टलिज्म था, तो उनकी पढ़ाई को लेकर ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। क्योंकि आप जिस कास्ट से आते थे, आपकी कास्ट माहर थी, आपको पढ़ने नहीं दिया जाता था, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी उन समस्याओं को फेस करना होता था। फिर भी आपने शिक्षा का रास्ता चुना और शिक्षा के माध्यम से शिक्षा से लेकर संविधान तक आपने सफर तय किया। आपने उन लोगों के लिए लड़ा जो लाइन में सबसे पीछे खड़े थे, उनके अधिकार के लिए लड़ा, उनको अधिकार दिलाने का काम किया। और वो समाज कोई भी रहा हो, अगर लाइन की पंक्ति में पीछे खड़ा है तो संविधान के माध्यम से आपने उन सभी को अधिकार दिलाने का काम किया है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप परिष्कृतता जैसे, छुआछूत जैसी कुरीतियों से लड़ाई लड़ी, समानता के लिए बात की। उसके बाद जब देश आजाद होता है तो आपका संविधान के निर्माण में, क्योंकि आप उसके अध्यक्ष थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, अमूल्य योगदान है। आज आपका जन्मदिन है और ये जन्मदिन पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो मैं भी एक छोटा सा वीडियो आपके इस जन्म दिवस पर बनाने का प्रयास कर रहा हूं। आपने क्या क्या शिक्षाएं ली, आपका जीवन कैसा रहा, उसी पर बात करेंगे। वैसे तो आपका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और आपने अपनी पढ़ाई महाराष्ट्र में की है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
भारतीय समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता और संविधान के निर्माण में के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे भारत के दलित आंदोलन के अग्रदूत हैं और उन्हें समाज के बराबरी अधिकार समाज के बराबरी के अधिकार, शिक्षा और पढ़ाई लिखाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा अत्यंत प्रेरणादायक है। शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति पर लागू होता है तो डॉक्टर साहब पर लागू होता है। उन्होंने संविधान उन्होंने शिक्षा से लेकर संविधान तक का सफर किया और उसके पीछे मात्र एक वजह थी, उनकी शिक्षा। उन्होंने शिक्षा ली और अपने समाज के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए और सर्वहारा समाज के उत्थान के लिए उन्होंने जो काम किया वो अतुलनीय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा अत्यंत प्रेरणादायक रही है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है सतारा जिले के दपोली में प्राप्त हुई। उन्होंने एल्फिंटन कॉलेज बॉम्बे, आज मुंबई, 1907 में मैट्रिकुलेशन पास कर एल्फिंटन कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त की। 1912 में कोलंबिया में कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए, उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से न्यूयॉर्क से अर्थशास्त्र में एमए 1915, फिर पीएचडी 1917 में किया। पीएचडी भी 1917 कोलंबिया विश्वविद्यालय से की। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे तमाम कुरीतियों से लड़ने के लिए, तमाम असुविधाओं से लड़ा और आज वह 1917 आते आते 1900 कोलंबिया विश्वविद्यालय में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने बीएससी की डिग्री प्राप्त की। लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, बड़ा नाम है। लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने बीएससी की डिग्री प्राप्त की। ग्रेज इन लंदन में वहीं उन्होंने कानून की पढ़ाई की और एक बार एट लॉ की उपाधि भी प्राप्त की। अब एट लॉ की उपाधि भी प्राप्त की। महत्वपूर्ण कथन क्या है इनके द्वारा जो कहा गया है? महत्वपूर्ण कथन है, शिक्षा वह शस्त्र है जिससे समाज को बदला जा सकता है। इनके महत्वपूर्ण कथन में उन्होंने शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। कहा शिक्षा वह शस्त्र है जिससे समाज में जो भी कुरीतियां हैं उन्हें खत्म किया जाता है, खत्म किया जा सकता है और एक नए समाज का निर्माण किया जा सकता है जिसमें ऐसी कोई कुरीतियां ना हो, जात पात ऊंच नीच, सबको समानता का अधिकार हो, सबको समान, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। संविधान निर्माता के रूप में योगदान। अब इन्होंने इन्होंने संविधान निर्माता में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। भारत डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान सभा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है। उन्होंने संविधान के को सामाजिक न्याय, समानता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर आधारित किया। उनका जो और इनके साथ अध्यक्ष थे क्योंकि क्योंकि सभी लोगों ने मिलकर संविधान को गढ़ने का काम किया है, संविधान को बनाने का किया है। सबके आइडियाज थे, सबके विचार थे, उन सभी के विचारों को और विभिन्न देशों से लिए गए आइडियाज समाहित किए गए। उन्होंने दलितों और पिछड़ों वर्गों के लिए आरक्षण व्यवस्था, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का प्रावधान कराया। अनुच्छेद 17 अप्रस्तुतता का अंत, मतलब जो छुआछूत होता है, अप्रस्तुतता का अंत। अनुच्छेद 115 4 पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। जैसे अनुच्छेदों में निर्माण में उनकी मुख्य भूमिका रही है। अनुच्छेद 17 और 15 4 जो पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था करता है, उनका एक अमूल्य योगदान था। उनको फिलहाल उन्होंने केवल जो संविधान, जो भी ये प्रोटेक्शन था, प्रोटेक्टिव आरक्षण था, वो मात्र 10 साल के लिए ही था, मगर लगातार ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये जो प्रॉब्लम है, अनुच्छेद 17
उन्होंने संविधान को एक आधुनिक भारत का मार्गदर्शक दस्तावेज कहा है। संविधान को बात किया जाए तो संविधान को एक आधुनिक भारत का मार्गदर्शक दस्तावेज कहा है। उनके द्वारा महत्वपूर्ण कथन क्या है? संविधान केवल एक वकीलों का दस्तावेज नहीं है। उन्होंने कहा संविधान केवल वकीलों का एक दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का एक वाहन है। संविधान वकीलों का एक दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का एक वाहन है और इसकी आत्मा सामाजिक न्याय है। उन्होंने संविधान को एक दस्तावेज नहीं माना है, जीवन का एक वाहन माना है। जैसे गाड़ी तो है मगर फ्यूल के बिना ईंधन के वो बेकार है, वैसे ही जीवन तो है मगर संविधान जो जीवन जीने के लिए जो प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्टिव होता है, वह एक वाहन की तरह काम कर रहा है और इसकी आत्मा सामाजिक संगठन, सामाजिक न्याय है। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित संगठन बहिष्कृत हितकारिणी सभा बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बनाया। अरे यार, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 यह अंबेडकर द्वारा स्थापित पहला संगठन था। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए एक हितकारी सभा बनाई जो 1924 बनाया गया था, 1924। इसका उद्देश्य दलितों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक चेतना का प्रसार करना था। इसका उद्देश्य दलितों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक चेतना का विकास करना। दूसरा इनका संगठन है अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ 1930। इस गठन इसका गठन उन्होंने दलितों को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए किया। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ 1930 और इसका मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक पॉलिटिक्स में जो राइट्स हैं उनको दिलाने के लिए। और पूना समझौता आता है। पूना समझौता 1932 में यह संगठन मुखर रूप से सामने आया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 1900 में 36 में इसकी स्थापना। यह एक राजनीतिक पार्टी थी जो श्रमिकों और दलितों के अधिकार के लिए काम करती थी। इसके लिए श्रमिकों और दलितों के लिए काम करती थी। उन्होंने 1937 में चुनाव लड़ा और कई सीटें जीती। इसका मेंशन नहीं इसमें। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इसका भी एक महत्वपूर्ण शेड्यूल एससीएफ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में इसकी भी स्थापना की। यह अनुसूचित जातियों के अधिकारों के लिए प्रमुख राजनीतिक संगठन था। जो अनुसूचित जातियां थी उनके लिए एक प्रमुख राजनीतिक संगठन था। क्लियर। यह स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जातियों का आवाज बना। अगर इसकी बात किया जाए जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था
या स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जातियों की आवाज बना। उनकी आवाज इसके माध्यम से लोगों के बीच में लाया गया और अपने अधिकारों की मांग की गई। भारतीय बौद्ध महासभा और नवयान बौद्ध आंदोलन 1956 की बात किया जाए, उन्होंने अंततः 14 अक्टूबर 1936 लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। यह भारतीय समाज में सामाजिक क्रांति का एक प्रतीक था। महत्वपूर्ण कथन इनका है, मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व सिखाता है। तो ये रहा मोटा मोटा जीवन परिचय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आप सभी से अनुरोध है, संविधान का पालन करते हुए अपने देश को एक प्रगति भारत की तरफ ले जाएं और अपना अमूल्य योगदान दें, ताकि देश की स्थिति लगातार जो हम अप से डाउन ऊपर की ओर जा रहे हैं, लगातार अपनी ऊंचाइयों को छुएं। और जब अपना अमूल्य योगदान देंगे, तभी सही मायने में भारत का विकास होगा। तो सभी साथियों से अनुरोध है और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। तो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। अंत में मैं बोलना चाहता हूँ, छोटों को प्यार, बड़ों का सम्मान और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार प्रदर्शित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही सुचारू रूप से चला रहे होंगे। धन्यवाद।